जो हम प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी वाजिब मांगों को माना जाए। हमने जितनी मांगे की है वो वाजिब है और उन मांगों को आपको मानना है और हमारे हर घर में दिवाली मनाना है। एक्स सर्विसमैन सैनिक भारतीय सेना में नियुक्त थे और उनके मांग और डिमांड को लेकर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन। आप जो है सरकार कहीं ना कहीं आपको उसको निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि महज यहाँ से 500 दूरी पर सब कुछ जानते हुए भी लोग अंधे बने हुए, गूंगे बने, बहरे पड़े हुए हैं। सीधी सी बात है कि हम अपने हर किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। हमारे फौजी अपने जो रिटायरमेंट है उनका हक हमें चाहिए। लीगल तौर पे जो है कोई स्टर नहीं बनाया गया है, चाहे वो MSP हो, चाहे वार विडो पेंशन हो, चाहे अफसर वार विडो और जवान वार विडो। विसंगतियां काफी दिनों से अफसरों के बीच में, पूर्व सैनिकों के बीच में चल रही है। सरकार को इस वक्त संज्ञान है और 24 के चुनाव भी आने वाले हैं। संज्ञान नहीं, सब उनका काम दबे में है, मगर वो खुल के आ नहीं पा रहे हैं। सब कुछ है उनको, वही बोला ना। एक अंतिम और अहम सवाल आपसे, अगर आप लोगों की पूर्व सैनिक की मांगे नहीं मानी गई 24 के चुनाव से पहले तो क्या सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? 100% भुगतना पड़ेगा। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो साहब, उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो सैनिक परिवार लगभग 28 लाख हैं। 28 में सिर्फ आप 4 का गुणा कर दिए, क्योंकि तो हमारे बच्चे भी हैं तो हम हैं। कमियाँ हैं जो मोदी साहब ने रिवाड़ी में बोला था। हाँ, रिवाड़ी में बोला था। रिवाड़ी में बोला था कि हम आपको जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, हाँ, उसके बाद में जो है वह 5-10 लाख आदमी हम इकट्ठे हुए हाँ, हाँ, और इनको सपोर्ट करें तो ये प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद में इन्होंने थोड़ा टुकड़ा फेंक दिया, जरा सा। हाँ, हाँ, पहला वन रैंक दे दी, हाँ। जो उसमें कोई वो नहीं थी। मतलब आपका उसके अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बेनिफिट नहीं मिला? बेनिफिट तो मिला, हाँ, लेकिन 9 के बराबर मिला। ऑफिसर्स लोग खा गए। अच्छा, मतलब अधिकारी लोग खा गए। 43,000 करोड़ रुपया जो है दिया, जबकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 97 है और उनकी 3% है। वो 3% खा गए हमारे पैसे के लोग, जवान जैसे लोग। अधिकारी खा गए या पॉलिटिकल खा गए? ये अधिकारी खा गए, जब मोदी जी ने तो दे दिया वहाँ। अच्छा, मोदी जी ने दिया, अधिकारियों ने खा लिया। तो इसके लिए पर आप इनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई तो यही है कि हमारी जो विसंगतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, हमें तो वो पूरी कर दो आप। हमें तो उनसे मतलब नहीं, कौन खाएगा क्या करेगा वो तो वो देखेंगे अपने आप। कितने साल की सर्विस करी आपने? मैं तो 71 की लड़ाई लड़ी है, 65 की लड़ी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ 64 का भर्ती हूँ मैं आदमी। 71 की भी लड़ाई में आपने हिस्सा लिया और 65 में भी। 65 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। उसके बावजूद मोदी सरकार ने आपको इसमें दिया? नहीं, मोदी तो जब था ही नहीं। अच्छा, नहीं, अभी जो दिया आपने, जो डिमांड करी वो बाद में। बात जो है, हाँ, हाँ, हमारा जो 70% हमको वो मिलती थी पेंशन इंदिरा गांधी जी के राज में। इंदिरा के राज में? हाँ, वो जो है हमारी 50% कर दी, इंदिरा जी नहीं कर दी। 20% घटा दी? हाँ, अच्छा। 73 में। अच्छा, जो ये 20% घटा के ऑफिसरों को 70% कर दी। अधिकारियों को 70% और जो निचले स्तर पे जो पुलिस कर्मी थे, जो सिपाही कर्मी थे, हाँ, उनको मतलब 50% कर दी। 50% कर दिया। तो अभी आप इसके लिए वहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। इसके एवज में अमेंडमेंट करेंगे हम, लेकिन हुआ नहीं। तो वो हुआ नहीं, जो अधिकारी लोग खा गए। हाँ, फिर मोदी जी ने ये किया। अब जब रिवाड़ी में वो रैली हुई, हाँ, जो आश्वासन दिया, ये प्रधानमंत्री जी बन गए। जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब CM थे, गुजरात के CM थे। हाँ, तो हमने सपोर्ट किया, जो एक्स सर्विसमैन थे, तो ये बन गए उसके हिसाब से। तो अभी आप क्या चाहते हो, किस लिए आए हो यहाँ पे? नहीं, हम तो इसलिए आए हैं कि जो हमारा हक है, जो हमारा पैसा वो हमें मिलना चाहिए। जो लोग खा गए, हमें कोई पता नहीं। कितने साल से चल रही है ये लड़ाई आपकी? लड़ाई तो ये जो 40 साल हो गए चलते। 3 साल से ज़्यादा हो गए, 4 साल चल रही है। यह लड़ाई तो कभी 45 साल में तो मेरे पेंशन घोषित हुआ था, 45 साल से थी पहले। वो तो पहले हाँ, और इसको कर भी 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस कर गई थी जाते वक्त।
मनमोहन सिंह ये क्या कहता कि मेरे पास में 2500 करोड़ रुपए हैं, मैं इनका पूर्ति नहीं कर सकता। नहीं, वो 500 करोड़ दे के और टुकड़ा फेंक दे, टुकड़ा मतलब लागू तो कर गया लागू कर दिया लेकिन सबसे पहले तो ये दुख होता है कि आज इस तरीके से जो जवान जमीन पे बैठा है, बड़े बड़े नेशनल मीडिया सब लिप्त हो गए। अगर कहीं आगजनी होती है, देश में कोई उपद्रव होता है, उसके लिए पूरी मीडिया तैयार हो जाएगी। Yes, yes. आप जैसे छोटे छोटे जो चैनल आज जो जवानों का दर्द एहसास कर रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। पहली जब OROP के लिए मेजर जनरल सतवीर सिंह जी के यहाँ जवानों ने 95% जवान बैठते थे, 5% अफसर बैठता था। मैं उस मुहिम में था 2 साल तक, जब जंतर मंतर पे और धरनों पे बैठे रहे। यहाँ धूप बिगर खाए बिगर अपने बच्चों को त्याग करके 4-4 दिन अपने, कोई अरुणाचल से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है कि हमको कुछ मिलेगा। जब गवर्नमेंट ने जजमेंट दिया, क्योंकि बंदर बांट था, जो जनरल साहबों ने कहा, मेजर ने कहा, अंग्रेजों जैसी तानाशाही आज तक चल रही है, जवान के हित का आज तक उनको कुछ नहीं हक मिला है। क्या एक विधवा 20,000 रुपये में अपने बच्चों को शहरों में पालन पोषण करके किराए के मकान में वो जीवन व्यापन कर सकती है? बहुत दुख होता है। आज ये जवान इस जमीन पे 90 साल तक अगर जवान अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ दिल में जगह रखता है, किसी नेता से पूछो, 1 महीने के लिए जब बॉर्डर पे जाओ, अपने बच्चों को भेजो, कितने तुम्हारे बच्चे मिलिट्री में हैं, तब तुम जवानों के दर्द को एहसास करोगे। और ये बहुत दर्द एहसास होता है कि हम सैनिक हैं, अनुशासन में रहते हुए अपनी डिमांड कर रहे हैं। और बहुत दुख हुआ, बहुत विसंगतियां हैं। MSP में बर्फ में जवान भी खड़ा है, अफसर भी खड़ा है। अफसर तो फिर भी चलो पीछे हैं, जवान तो बंदूक लेके आगे पहले खड़ा रहता है। क्या इन्होंने, हम नहीं कहते अफसर को अफसर का हक दो, बिल्कुल दो, उनका जायज। कितने साल से मतलब इस मुहिम को लेके आप बैठे हुए हो, बार बार बैठते हो, पर इसका असर कोई भी नहीं है सरकार के ऊपर? इसका असर इसलिए नहीं है ना, क्योंकि उन्हें पता है जवान जवानी है, अफसर अफसर ही है। अफसर पूरा वहाँ बैठता है। तो मैं ये मान लूँ कि अफसरशाही है, अफसरशाही हाँ। से ही आर्मी जो है ना, मतलब गलत दिशा में जा रही है। ये गलत दिशा में जा रही है, बहुत विसंगतियां हैं। अगर जवान अगर कुछ कहेगा, हम तो चाहते हैं कि फौज का पर्दे के पीछे क्या है वो पर्दे में ही रहने दो, ठीक है। मोदी जी, आप अपने मन की बात करते हो, एक बार जवान का आके एक अपने 5 जवानों को बुला के उनके दर्द की पीड़ा को जानो। मैं कह रहा हूँ आंसू टपका देंगे, ये दर्द नहीं जान सकते। उन विधवा नारी को देखो जो अपनी 20-20 हज़ार में आज 4-4, 5-5 दिन छाड़, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई उत्तरांचल से आ रहा है, कोई कहाँ, आज इस जमीन पे बैठे हैं। कौन से विश्व में ऐसा धरना हो रहा है? आज 3 साल से इस जमीन पे बैठे हैं। अब भी हमारी विनम्र प्रार्थना है, 2024 के इलेक्शन से पहले यहाँ आपकी पार्लियामेंट है, थोड़ी हमारी भी विनती सुन लीजिए, ताकि अफसर को तो मिलते आ रहा है, आप उधर 20,000 बढ़ा रहे हो, जवान के 2,000। क्या ये उनके लिए क्या महंगाई भत्ता नहीं है? उनके लिए महंगाई नहीं है? आपने कभी अफसरशाही के बारे में पॉलिटिकल को ये इस तरीके का बेस बना के दिया? देखो, हम अफसरता ने बहुत कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जो चीज़ हम लोग जवान जो है, हमारी ये अपनी दर्द भाव को हम अंदर ही छिपा लेते हैं, क्योंकि अनुशासन में रहते हुए। आपका तो लॉ एंड ऑर्डर ही अलग है। हाँ, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अलग है। हम उस चीज़ को, दर्द को, चाहे हमें दाल गीली मिले, चाहे पूरी हमें कच्ची मिले। आप कौन से स्टेट से और कौन सी आर्मी में थे? मैं नेवी में था। मैं एक्चुअली इंडियन नेवी 24-25 साल हो गए, मुझे कोई एक कहीं से जॉब ऑफर नहीं आई। क्यों? आपने डेवलपमेंट कर दिया। एक जवान का क्या प्रोटोकॉल है, किसको जॉब मिलता है एक सर्विसमैन को? मेरे को 24 साल, 98 अप्रैल में मैं रिटायर हुआ। एक लेटर क्या, किसी ने आज तक मुझे चाय के लिए नहीं बुलाया। कितने साल की सर्विस की आपने? मैंने 15 साल की सर्विस करी, 98 में रिटायर हो गया। कुछ पेंशन नहीं थी, 6-7 हज़ार। मैं शहर में, मेरे पिताजी का मकान नहीं होता तो मैं क्या जीवन यापन करता? क्या मैं अपने बच्चों को अपना एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन दे पाता? वैसे तो कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, विकसित देश होना चाहिए, विकासशील देश होना चाहिए, लेकिन कुछ विसंगतियां हैं भारत में जो ज़मीनी स्तर की हैं। उन हकीकतों को दूर किया जाए। जवान आज जो इस तरीके से भटक रहा है, मैं मोदी जी से प्रार्थना है, उनके दर्द को पहचानो। और क्या उनको पता नहीं है? आज अफसर क्यों, किसी मेजर जनरल, किसी के भी दर्द की पीड़ा नहीं है भाव की अपने जवानों के प्रति? क्यों? उनको 95% बेनिफिट मिल गया है, और 95% OROP में बैठने वाला जवान था। बहुत दुख होता है। इसीलिए हमारी अनुशासन में रहते हुए हमारी यही भावना है। मोदी जी से प्रार्थना है, प्लीज़ हमारे दर्द को सुनिए और इसकी जल्दी से जल्दी समाधान करने की। कौन से स्टेट से हो आप? मैं उत्तराखंड से हूँ। थैंक यू। थैंक यू। केंद्र सरकार को कान खोल के सुन लो, कहीं वो ये सोच रही हो
कि सैनिकों ने जो कहा था कि हम संसद का घेराव नहीं करेंगे, यह सिर्फ एक प्रेरणा था कि हम अपनी मांगों के ऊपर संसद का घेराव करेंगे। आने वाले दिनों में अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, 3 माननीय जजों की कमेटी नहीं बनाती है, तो अगली बार हम ये ट्रेलर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद अगर कानून बदलती है तो उसके जिम्मेवार होगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जिम्मेवार होगी। अरे सर, पूरा सैनिक तो पहले से ही भड़का हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया मनरेगा पेंशन पे। हम ये कह रहे हैं कि श्वेत पत्र लेके आओ, किसको गया 65,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो जवानों का का काम किया कि अगली बार हम जो कहेंगे वही होगा। आ जाओ अभी।